जी नहीं, भारत के मुसलमान सेकुलर हैं दीदी, आपकी तरह नफरती कीड़े नहीं हैं। आप जैसे देश को फोड़ने वाले लोगों ने अजान को बंद करने की मांग की, हमने एक्सेप्ट किया। आपने 3 तलाक बंद करने की मांग की, हमने एक्सेप्ट किया। और अगर फेस्टिवल की मिसाल दूं तो आपने बकरीद मनाने की मांग की, हमने कोर्ट का सम्मान करते हुए सिर्फ इसलिए कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं, भारत के हिंदू भाई बहनों का दिल ना दुखे, इसलिए हमने उसके रिस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट किए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका इकलौता यूट्यूबर। मेरा नाम है बुल्ला। भाई सबसे पहले तो बता दूं कि तुम लोग कमाल हो यार। नहीं, आई मीन यू गाइज आर जस्ट अमेजिंग। भाई यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम टाइम में तुम लोगों ने 1K सब्सक्राइबर्स कर डाले। लिटरली गाइज वी हिट द 1K सब्सक्राइबर्स। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल। और इस ओकेजन पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया था, जिसकी फोटोज और वीडियोस आपको मेरे इंस्टा और फेसबुक पर मिल जाएगी। अगर देखना चाहो तो जाकर देख लो और साथ में फॉलो भी कर लेना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और खुशी के इस मौके पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक तड़कता फड़कता भड़कता रंगीला मसालेदार खुशबूदार जायकेदार और गर्मा गर्म टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत है, यानी हमारी प्यारी काजल हिंदुस्तानी। अरे तू नहीं यार, अपनी ओरिजिनल वाली। Oh my God! Wow! भाई देखो, मैंने तो सोच लिया था कि आगे इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा और ना ही इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम पर कोई वीडियो बनाऊंगा, मगर फिर 2 दिन पहले इसने एक वीडियो डाल दी। नहीं यार, मतलब समझ नहीं आता क्या मिल रहा है इसको नफरतें बांट कर। और इस बार तो इस मोहतरमा ने ऐसे टॉपिक को हाथ लगाया है जो इसके काम का भी नहीं है। नहीं मतलब इसके पिछवाड़े में जो नफरत का कीड़ा है वो इसको चैन कहाँ लेने देगा। तो बस फिर क्या था, दीदी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक पर भी हगना शुरू कर दिया। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। भाई दीदी की लास्ट वीडियो का जवाब तो हमने बहुत सिंपल दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। मगर इस वीडियो पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू दरकार है, इसलिए वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं दीदी का चैनल और दीदी का कंटेंट, ताकि बात आप लोगों को पूरी समझ में आ जाए। डेमोक्रेसी इन डेंजर, रेडिकल इस्लामिक टेरर, बंगाल वायलेंस, 29 अप्रैल 2021। हाँ, शायद दीदी को इस पर कोई गरम टाइटल नहीं मिला होगा, इसलिए डेट ही डाल दी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे, लव जिहाद, आजादी की जिम्मेदारी, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, बैन PFI रेडिकल इस्लामिक टेरर। यानी समझ रहे हो, दीदी की हर वीडियो का टॉपिक देखकर ही लग रहा है कि ये पक्का किसी संडास का दरवाजा है, और लिटरली ऐसा है भी। दरवाजा खोलते ही आपको दीदी की स्ट्रॉबेरी संडास में प्रवेश मिल जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब ऐसी हालत है कि अब तो इसके वीडियो पर हंसी आती है। यानी कोई औरत नफरत की आग में इतनी पागल कैसे हो सकती है। आई एम सो ब्लडी कंफ्यूज्ड। नफरत की आग, ना जी ना, इसको तो फेम चाहिए, फेम। इसलिए तो इस एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट दीदी ने यूट्यूब को इंस्टाग्राम समझ के रखा हुआ है। अब इनकी कवर फोटो ही देख लो। आए हाय, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, कतई रेखा हो रखी है। और प्रोफाइल पिक तो ऐसी है जैसे इंस्टा पर ढिंचक पूजा और फेसबुक पर एंजल प्रिया रखती है। एनीवेज, इस आलीशान संडास के ऑब्जर्वेशन के बाद आइए देखते हैं दीदी की लेटेस्ट तिलमिलाहट। काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। घोर इंटॉलरेंस के साथ साथ दुस्साहस की मिसाल का एक जीता जागता किस्सा सुनाने आज आपको आई हूँ। भाई कसम से पहले के 30 सेकंड तो मुझे लगा कि दीदी आज शायरी करने के मूड में है, और जिस तरह लटक मटक कर वीडियो स्टार्ट की, मुझे तो लगा था कि कोई शायरी होने वाली है, इसलिए मैंने ललित को भेजकर समोसे और पॉपकॉर्न भी मंगवा लिए थे। मैं काफी वक्त से इंतजार कर रही थी कि कोई तो नेशनल चैनल इस न्यूज को कवर करे, कोई तो पत्रकार इस पर खुलकर बोले, कोई तो बुद्धिजीवी आए या कोई तो अवार्ड वापसी करने आए, पर कोई नहीं आया। सो सैड, कोई नहीं आया दीदी। नहीं, आप टेंशन न लो, अभी हम जिंदा हैं। और जब जब आप जैसे चमन के फूल आएंगे तब तब हम भी आएंगे। इसलिए सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन।
पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस बार दीदी का दुख क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली मद्रास के एक गांव वीकलाथुर जो डिस्ट्रिक्ट पिरम्बलूर में आता है, वहां सन 2011 से 4 मंदिर मिलकर एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें रिलीजियस गैदरिंग होती है और रथ यात्रा निकालकर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। तो अब सुनिए दीदी ने इस पर क्या उच्च विचार दिए हुए हैं। क्योंकि इस बार जो विक्टिम है वो हिंदू है, हर बार हिंदू होता है, लेकिन ये तो साबित हो गया क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय ये आया जिसमें हिंदुओं को विक्टिम घोषित किया गया। और इंटॉलरेंस की चरम पार करती इस घटना को मुझे लगा आपके समक्ष लाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, पहली बात तो ये है कि ये कोई घटना नहीं थी, ये वहां पर रहने वाले लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सिविल राइट्स पर एक डिस्कशन थी। मगर नहीं, आप जैसे दो कौड़ी के लोग इसको ऐसे शब्दों में बताते हैं जैसे सूरज जमीन पर गिर गया या जमीन फट गई। इसलिए हर बार की तरह काजल हिंदुस्तानी अपना फर्ज निभाने आई है। ना दीदी ना, बल्कि हर बार की तरह काजल हिंदुस्तानी लोगों को धर्म के नाम पर उकसाकर नफरतें फैलाने आई है। बट डोंट वरी दीदी, समोसे और पॉपकॉर्न के साथ मैंने ललित से हार्पिक भी मंगवाया है। आप अपना भाषण कंटिन्यू करो। गौर से सुनिएगा, ये पूरा किस्सा बहुत जानने लायक है। अच्छा ऐसा है क्या? Hey, y'all, come look at this. तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर और उसका एक गांव है करतूर। इस गांव में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, और मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में है, यानी बहुसंख्यक है। अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। मैं कब से वही सोच रहा था कि अब तक इसने हिंदू मुसलमान क्यों नहीं किया, मगर थैंक गॉड दीदी ने फाइनली अपनी जात दिखा दी। 2011 तक ये परंपरागत तरीके से चलता रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सडनली मुस्लिम जमात ने 2012 में इस त्योहार को, हिंदुओं के इस त्योहार को मनाने के लिए रोक लगाई और वो निचली अदालत में मुस्लिम जमात ने PIL दाखिल करी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, यहाँ तक तो मैं आपसे सहमत हूँ। मगर दीदी जरा ये भी तो बताओ ना कि उस PIL में क्या था। ये तो तुम कभी नहीं बताओगी क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी जान हलक में आ जानी है। एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि वो रथ यात्रा मुस्लिम डोमिनेट एरिया से जाती है जिसमें लग जाता है काफी वक्त, और इसकी वजह से वहाँ के रहवासियों को आने जाने में तकलीफ होती है क्योंकि लोगों को पास होने में बहुत टाइम लग जाता है। अब आप सोचो, अगर ऐसे टाइम पर किसी सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना हो या किसी प्रेग्नेंट लेडी की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ऑफकोर्स दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उस एरिया के लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। मुस्लिम्स ने फेस्टिवल बंद करने की मांग कभी नहीं की थी, अंडरस्टैंड दैट। अब ये दीदी की पुरानी आदत है कि कुछ पढ़ती पढ़ाती है नहीं, बस मुंह उठाकर आ जाती है गंद बकने। आओ आगे सुनते हैं दीदी के कारनामे। निचली अदालत का ये फैसला आया कि कुछ प्रतिबंध के साथ हिंदू ये त्योहार मना सकता है। कुछ प्रतिबंध के साथ, यानी उस एरिया के लोगों ने कोर्ट से जो रिक्वेस्ट की थी वो काफी हद तक सही थी, तभी ना कोर्ट ने प्रतिबंध लगाए। बट मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दीदी कभी वो प्रतिबंध यानी शराइत, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन नहीं बताएगी क्योंकि दीदी तो फुल बायस्ड है। अगर वो प्रतिबंध भी बता दिए तो दीदी का नफरत फैलाने का प्रोग्राम कैसे चलेगा, वो बताऊंगा मैं। कोर्ट ने कहा था रोड्स आर सेकुलर, दे शुड बी यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। हिंदुओं ने कहा हम क्यों प्रतिबंध के साथ त्योहार मनाएं, और मुसलमानों ने कहा क्योंकि मुसलमान मेजोरिटी में है और इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में है, इसलिए उनको अधिकार नहीं है। अरे दीदी, यहाँ इस्लाम मूर्ति पूजा का सवाल ही नहीं था, यहाँ बात थी इनकन्वीनियंस की, आने जाने की और ट्रैफिक की। मगर नहीं, आपने तो नफरत की रट लगानी है, सो लगाए जाओ। ये मामला फिर गया मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास और डिवीजन बेंच ने 8 मई 2021 को ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में देते हुए एक जजमेंट पास किया। आए हाय, चमक देख रहे हो दीदी के चेहरे पर। मगर दीदी तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। क्योंकि लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, ठीक है, यहाँ बात हार जीत की नहीं थी। और एक बात, मद्रास की हाई कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। कोर्ट का निर्णय बिल्कुल न्यूट्रल और ठीक था और जज ने जो बोला था वो दोनों के लिए था। इसलिए प्लीज आप अपने पिछवाड़े का धुआं छुपाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो धुआं अब आपके मुंह से निकलने लगा है।
पहली बात, जज ने ऐसा कोई डबल स्टैंड लिया ही नहीं था। हो सकता है आपने ख्वाब में कोई बड़ी सी पाद मारी हो और वो आवाज अब तक आपके कानों में गूंज रही हो। क्या होगा अगर हिंदू इसी तरह से प्रतिबंध मुसलमान के त्योहार पे लगा ले तो अराजकता हो जाएगी, खून खराबे होंगे, सिविल वॉर होगी, नदियां बहेगी खून की। जी नहीं, भारत के मुसलमान सेकुलर हैं दीदी, आपकी तरह नफरती कीड़े नहीं हैं। आप जैसे देश को फोड़ने वाले लोगों ने अजान को बंद करने की मांग की, हमने एक्सेप्ट किया। आपने 3 तलाक बंद करने की मांग की, हमने एक्सेप्ट किया। और अगर फेस्टिवल की मिसाल दूं तो आपने बकरीद मनाने की मांग की, हमने कोर्ट का सम्मान करते हुए सिर्फ इसलिए कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं, भारत के हिंदू भाई बहनों का दिल ना दुखे, इसलिए हमने उसके रिस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट किए। जबकि बकरीद भारत के और पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के 2 बड़े त्योहारों में से एक बहुत बड़ा त्योहार है, फिर भी हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस को कबूल किए। कहीं दंगा हुआ? नहीं। कहीं खून खराबा हुआ? नहीं। कहीं खून की नदियां बही? नहीं। तो फिर क्या मिलता है आपको इतना झूठ बोलकर? नहीं, मेरा मतलब अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन हो तो आप जैसे गंद बकने वाले तो फर्स्ट प्राइज लेकर जाएंगे। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अब दीदी भारत के सेकुलर और भोले भाले हिंदू भाइयों को धर्म के नाम पर डरा कर उकसाएगी और उनके दिल में नफरत भरने की कोशिश करेगी। जो लोग गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठे ना, जिन्हें सही को सही और गलत कहने का दम नहीं रखते, गलत को गलत कहने का, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है, उसकी ओर संकेत कर रहा है कि हिंदू अभी भी सो रहा है, भाईचारे की आड़ में इन भाइयों का चारा बनता जा रहा है। देखो, बोला था ना, आई वॉज डैम राइट मैन। इन नफरती कीड़ों को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी देर में इनकी सारी ट्रिक समझ सकते हो और बहुत जल्द मैं इन जैसे नफरती कीड़ों पर एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और दीदी ने कहा, मेरा काम है मेरे धर्म की रक्षा करना। ए ललित, जरा कुणाल कामरा को बुलाना तो। हर आरती में घंटी बजाता था क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बड़ा ये चेंज कब हुआ? कुल मिलाकर मैं दीदी को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अरे तू जा रही। और देखो यार, तुम्हारा भाई बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता, इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी रिपोर्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे पढ़कर पूरा मैटर और दीदी की चालाकी दोनों अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बस एक शर्त है कि आप अपनी आंखों से अंधभक्ति का चश्मा उतार कर वो रिपोर्ट पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें और याद रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसलिए इन नफरत फैलाने वाले बैक्टीरिया के लिए अपने पास एक अदद हार्पिक जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।